हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके। सो माई सेल्फ सुमित प्रताप सिंह लेकर के आ गया हूं कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा पे संडे शाम को 7 बजे शिकमिक एसिड पाथवे। आप सबका बहुत ही ज्यादा क्वेरी ये आ रहा था सर, आपका सेमेस्टर 4 के फार्माकोग्नोसी के सारे लेक्चर्स हमने अपलोड कर दिए हैं। टोटल 18 लेक्चर्स अपलोड हुए हैं। और सेमेस्टर 5 की बात कर लेते हैं तो लेक्चर 1 आप लोगों ने आपको पहले ही दिखा दिया है, बेसिक मेटाबॉलिक पाथवेज। आज हम बात करने जा रहे हैं शिकमिक एसिड पाथवे के। उससे पहले मैं आप सबसे एक बात करना चाहता हूं बेटा कि एक बात समझो। मेरे को यह बात पता है कि पाथवेज आसान नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, जब आप छोटे थे या जब आप स्कूल जाना सीख रहे थे तो क्या आपको पता था कि साइकिल कैसे चलाते हैं? या फिर जब आप बड़े हुए तो आपको यह पता था कि बाइक कैसे चलाते हैं, कार कैसे चलाते हैं? लेकिन प्रैक्टिस करते 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 वो आपके हैबिट में आ गया। तो कई बच्चे ऐसा बोल रहे थे कि बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे सर थोड़ा सा डिफिकल्ट है या शिकमिक एसिड पाथवे समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं बेटा कि प्रैक्टिस करते रहो। और बी फार्म की अगर बात कर लेता हूं मैं, तो स्ट्रक्चर्स इज नॉट दैट मच मैंडेटरी। आप जो है केवल कंपाउंड के नाम पर ध्यान दोगे अगर, तो काम हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं कि शिकमिक एसिड पाथवे की जरूरत क्यों पड़ती है। शिकमिक एसिड पाथवे बेसिकली क्या होता है कि एक एसेंशियल रूट है जिससे हम लोग किसकी सिंथेसिस करते हैं, अपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट की सिंथेसिस करते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोले तो जैसे कि आपका एल्कलॉइड्स हो गए। अब एल्कलॉइड्स में आप लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, जैसे कि आपका विनका हो गया, ओपियम हो गया, टैनिन, विनका हो गया, ओपियम हो गया आपका, ठीक है, आपका बेलाडोना, एट्रोपिन, ये सारी चीजें, ये सब आपके एल्कलॉइड्स में आते हैं। सो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पेन पेपर स्टिकी नोट्स निकाल लीजिए, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूं कि हमारा जो मेल आईडी है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा 21@gmail.com। अगर कोई भी क्वेरी, कोई भी इशू आता है, यहाँ पे आप मेल कर सकते हो। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा 21 को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट मी इंट्रोड्यूस कि आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हैविंग मोर देन 2 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। तो बच्चों आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चल हेडिंग डालेंगे सब लोग। क्या हेडिंग डालेंगे आज हम लोग? हेडिंग डालेंगे शिकमिक एसिड पाथवे। क्या हेडिंग डालेंगे बच्चों? शिकमिक एसिड पाथवे। शिकमिक एसिड पाथवे। ठीक है, तो एज यू ऑल नो दैट की सिंथेसिस बहुत ही बड़ी होने वाली है। ठीक है, सिंथेसिस हमारी बहुत ही ज्यादा बड़ी होने वाली है, तो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप जो है कंपाउंड फॉर्म में देखेंगे। सबसे पहली बात जो है कि ये सिंथेसिस किस चीज को बनाने में इस्तेमाल की जाती है। जितने भी हमारे एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं उनकी बायोसिंथेसिस में शिकमिक एसिड पाथवे का यूज किया जाता है। तो पहला पॉइंट यही हो जाएगा कि दिस पाथवे इज एम्प्लॉयड इन, पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि दिस पाथवे इज एम्प्लॉयड इन द बायोसिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। दिस pathway is employed in biosynthesis of aromatic amino acids। बेटा देखो, मैं नोट्स बनवा रहा हूं, मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलना, क्योंकि सिंपल स्मॉल पॉइंट्स में मैं आपको नोट्स बता दूंगा और इससे आपका ही रेपिटेटिव रिवीजन होगा। अभी क्लास चल रही है, क्लास में नोट्स बना रहे हो, क्लास के बाद अगर आपने एक बार देख भी लिया तो आपका सेकंड दोबारा रिवीजन हो जाएगा। एग्जामिनेशन से एक बार पहले देख लोगे तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। पाथवे पर मैं एम्फसाइज बार बार कहूंगा कि इस पूरे यूनिट में, या जो आपका सेमेस्टर 5 है, 5th सेमेस्टर के जो पहला यूनिट है आपका, इसमें आपका बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे, आपका शिकमिक एसिड पाथवे, अमाइनो एसिड पाथवे और एसिटेट पाथवे, ये चारों पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूनिवर्सिटी उठा लो, एकेटीयू उठा लो, ठीक है, आप इंटीग्रल उठा लो, बीबीडी उठा लो, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी दूसरी उठा लो, अटल बिहारी वाजपेयी उठा लो, सीएसबीटीयू उठा लो, ठीक है, एमएसबीटी, पीएसबीटी, कोई भी यूनिवर्सिटी उठा लो, हर यूनिवर्सिटी में ये चार पाथवे बहुत ही ज्यादा एसेंशियल माने गए हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें क्या कह रहा है कि ये जो पाथवे है इसको यूज किया जाता है एरोमेटिक अमाइनो एसिड की बायोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, जो कि क्या करता है, which is
further used in synthesis of secondary metabolites। अब आप सबके दिमाग में बेटा ये सवाल आ रहा होगा कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बेटा ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनको डिराइव किया जाता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का यूज करके। ठीक है, अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल्स मैं आपको दे देना चाहता हूं, जैसे कि आपके एल्कलॉइड्स हो गए, आपके फ्लेवोनॉइड्स हो गए, फिनाइल प्रोपेनॉइड्स हो गए, टैनिन्स हो गए, वोलेटाइल ऑयल्स हो गए, तो ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। यहां पर हम लोग एग्जांपल में लिखेंगे एल्कलॉइड्स के बारे में। समझ में आ गई बात? और नेक्स्ट पेज से हम अपनी बायोसिंथेसिस स्टार्ट कर देंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपसे बात करता हूं 2 मिनट। ठीक है, हो गया। चल नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब हम लोग एक एक कंपाउंड करके स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये देखते हैं कि किस किस स्टेप को फॉलो करके ये पर्टिकुलर पाथवे कंप्लीट होता है। ठीक है, आ जाओ। यह एसिड पाथवे के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आइए देखते हैं पाथवे दिखता कैसा है। ठीक है, पाथवे को स्टार्ट करने में हमको जरूरत होती है 2 कंपाउंड्स की। पहली होती है एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट। क्या होता है? एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट, जो कि रिएक्ट करता है आपका किससे? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से। किससे रिएक्ट करता है बच्चों? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से रिएक्ट करता है। ठीक है, अब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग पीपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग पीपी भी बोलते हैं। अब जब इससे रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा हमारा बनेगा 2, क्या बनेगा हमारा एक्चुअली में ये रिएक्शन करके बनेगा 2 कीटो 3 डिऑक्सी 2 कीटो, ठीक है, 3 डिऑक्सी 7 फॉस्फो। याद रखना, पोजीशंस को ध्यान में रखना। 2 कीटो 3 डिऑक्सी 7 फॉस्फो ग्लूकोहेप्टेनोइक एसिड। समझ में आ रही है बात? ये ठीक है, तो ये हमारा बनता है। जब हमारा ये पर्टिकुलर कंपाउंड बन जाता है तो फिर हम लोग आगे चलते हैं और इस रिएक्शन को फर्दर देखते हैं। और नेक्स्ट कंपाउंड जो इसके बाद हमारा बनेगा, आगे फर्दर प्रोसीड करने पे रिएक्शन कंटिन्यूटी में रहेगी, तो हमारा बनेगा DAHP। क्या बनेगा? हमारा बनेगा DAHP। अब DAHP के फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो DAHP का फुल फॉर्म आपका होता है, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी? DAHP की। तो DAHP का फुल फॉर्म क्या होता है? DAHP का फुल फॉर्म होता है आपका 3-डिऑक्सी एराबिनो हेप्ट्यूलोसोनिक एसिड। क्या है? हेप्ट्यूलोसोनिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। 3-डिऑक्सी एराबिनो हेप्टाल्यूसोनिक एसिड फॉस्फेट। ठीक है, ये आपका कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? ये रिएक्शन फर्दर कंटिन्यूटी में आगे चलेगा और हमें मिलेगा 3-डिहाइड्रोक्विनिक एसिड। यहां से हमको मिलेगा 3-डिहाइड्रोक्विनिक एसिड। ठीक है, 3-हाइड्रोक्विनिक एसिड। हम लोगों ने क्या किया था बच्चों? एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट से रिएक्शन को स्टार्ट कराया था, जो कि रिएक्ट करता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से रिएक्ट कराने के बाद बनता है 2 कीटो 3 डिऑक्सी 7 फॉस्फो ग्लूकोहेप्टेनोइक एसिड, जो कि कंटिन्यूटी में कन्वर्ट होता है जाकर के आपका DAHP पे। DAHP क्या होता है आपका? मैंने बताया था 3-डिऑक्सी एराबिनो हेप्टाल्यूनोसोनिक एसिड या फॉस्फेट हम लोग कह सकते हैं उसको। ठीक है, फर्दर कंटिन्यूएशन में जब आगे बढ़ेंगे तो ये चेंज हो जाएगा आपका किसमें? 3-डिहाइड्रोक्विनिक एसिड में चेंज हो जाएगा। अब यहां पर क्या आता है ना बेटा, यहां पर आपका रिएक्शन स्प्लिट होता है।
ठीक है। अब रिएक्शन स्प्लिट होने पे क्या बनेगा, ये 3 डिहाइड्रोशिकमिक एसिड बनेगा। अब देखो यहां पर जो है ना शिकमिक एसिड बनना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, यहां पर आपका शिकमिक एसिड बनना स्टार्ट हो गया है। लेकिन अब शिकमिक एसिड बनना स्टार्ट हो गया है बट आगे डिहाइड्रो भी तो लगा है। तो अभी क्या होगा कि जो एंड प्रोडक्ट जो हमें मिलेंगे वो 3 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, ठीक है। पहले आप इसको देखोगे कि यहां पे क्या बन रहा है, यहां पे बन रहा है 3 डिहाइड्रो शिकमिक एसिड। क्या बन रहा है, 3 डिहाइड्रो शिकमिक एसिड यहां पर बन रहा है, ठीक है। अब 3 डिहाइड्रो शिकमिक एसिड किससे रिएक्ट कराएगा, ये बेसिकली शिकमिकेज डिहाइड्रोजिनेस एक एंजाइम, ठीक है, एक एंजाइम है हमारा 3 डिहाइड्रोजिनेस शिकमिकेज या शिकमिकाइनेज, ये बेसिकली एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएगा। और जब इसका रिएक्शन होगा तो हमें बनेगा, क्या बनेगा, हमें मिलेगा हमारा शिकमिक एसिड। क्या मिलेगा, हमें मिलेगा हमारा शिकमिक एसिड, ठीक है। हमारी पाथवे का जो पहला फेज था वो यहां पर कंप्लीट होता है, ठीक है, कि पाथवे बनाना स्टार्ट किया, एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट को लिया, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से रिएक्ट कराया और उसके बाद रिएक्शन में, ठीक है, क्या होता है, वो बनता है आपका 2 कीटो 3 डीऑक्सी 7 फॉस्फो ग्लूको हेप्टेनोइक एसिड बनता है, जो कि कन्वर्जन में आपका डीएएचपी में चेंज होगा। डीएएचपी में चेंज होने के बाद क्या होता है, 3 डिहाइड्रोक्विनिक एसिड बन जाता है, ठीक है। देन आफ्टर जो होता है आपका 3 डिहाइड्रोशिकमिक एसिड जो है किसकी प्रेजेंस में, डिहाइड्रोजिनेज शिकमिकाइनेज के प्रेजेंस में क्या बनाता है, आपका शिकमिक एसिड बनाता है। समझ में आ गई बात, आगे देखते हैं कि आगे ये बेसिकली क्या कह रहा है, ठीक है। अब बेसिकली शिकमिक एसिड हमारा बन गया है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, शिकमिक एसिड जो है शिकीमेट पाथवे या शिकीमेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, शिकमिक एसिड बन चुका था हमारा, शिकमिक एसिड हमारा बन चुका था, ठीक है, शिकमिक एसिड हमारा बन चुका था शिकीमेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, शिकीमेट काइनेज, शिकीमेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, बनाएगा आपका शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट। क्या बनाएगा, शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट बनाएगा, शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा बच्चों, ये बनाएगा आपका शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट आपका बनाएगा, ठीक है, जो कि किसमें कन्वर्ट होगा आपका, जो कि कन्वर्ट होगा 3 इनॉल आपका। कन्वर्जन की अगर बात करते हैं कि ये जो शिकमिक एसिड आपका फॉस्फेट बना है, ये शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 3 इनॉल, किसमें कन्वर्ट होगा, ये आपका कन्वर्ट होगा बच्चों 3 इनॉल पायरोविल शिकमिक एसिड 5 फॉस्फेट, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 3 इनॉल, ठीक है। मतलब तीसरी पोजीशन में आपका इनॉल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। क्या लगा हुआ है, इनॉल ग्रुप लगा हुआ है, पायरोविल शिकमिक एसिड, ठीक है, पायरोविल शिकमिक एसिड क्या है, 3 इनॉल पायरोविल शिकमिक एसिड जो है। और इसके बाद क्या होगा, इसके साथ क्या अटैच रहता है, इसके साथ अटैच रहता है आपका 5 फॉस्फेट, ठीक है। बहुत सीधी सी बात इतनी सी है कि आपका जो शिकमिक एसिड है उसके 3rd पोजीशन पे इनॉल ग्रुप लगा हुआ है और 5 पोजीशन पे आपका फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है, क्या हो जाता है, 3 इनॉल पायरोविल शिकमिक एसिड 5 फॉस्फेट, जो कि कॉर्सिमेट सिंथेज की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्सिमेट सिंथेज की प्रेजेंस में, ठीक है, कॉर्सिमेट सिंथेज की प्रेजेंस में
ठीक है। अब सिंथेज एएसई लगा हुआ है तो एंजाइम होगा। जब एएसई लगा हुआ है बच्चों और ये एक पर्टिकुलर एंजाइम है तो वहां पर क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा कोरिसेमिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोरिसेमिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। चलो, हाँ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका कोरिसेमिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कोरिसेमिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है।